हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम पे बोल रखा था कि आज बार्क वर्क असिस्टेंट की जो स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स का पेपर है उसके पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हम लोग इसके स्टेज 1 के प्रीलिम्स के पेपर्स देखने वाले हैं। प्लस क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। प्लस मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। इसके अलावा जो लोग पहली बार आए हैं हमारे इस YouTube चैनल पे, तो उनको मैं बता दूं कि बच्चों यहाँ पे हम जॉब की इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराते ही हैं, प्लस यहाँ पे जो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और जो ऑफिशियल आंसर कीज़ होती हैं उसकी PDF भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आंसर्स के साथ। तो अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को, आज के इस पेपर को। प्लस बच्चों ये बता दूं, ये अभी पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर आपको दोनों पार्ट चाहिए, इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इसके अंदर बहुत ईजी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए तो आपको यहाँ पे तीनों को ऐड ऑन करना है। तो यहाँ ऐड करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम आपको ऐड करना है, इसका करेक्ट आंसर है बच्चों डी। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी। ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ है, फोर्थ का करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे रहेगा आपका सी। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको डिवाइड करना है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ का करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे है ए। सिक्स में आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का करेक्ट आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे आपका सी। 7 देखते हैं, 7 में आपको दोनों को माइनस करना है, दोनों वैल्यू को। तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर रहेगा 33.25। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों को माइनस करना है, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर रहेगा 1281। एक चीज़ और बता दूँ, ये बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे जब थ्योरी है तो उसके हम लोग ने इंग्लिश में भी आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। 9 देखते हैं। 9 का करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे रहेगा आपका 1253 यानी कि सी वाला। ये सब आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि गौरव एक स्कूटर को 45,000 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। यानी कि गौरव ने स्कूटर बाय किया 45,000 रुपये में। दुकानदार ने उसे 10% का छूट दी, यानी कि 10% की डिस्काउंट दिया। तो अब स्कूटर की क्या वैल्यू हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% डिस्काउंट के बाद। तो बच्चों यहाँ पे 10th का आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा 50,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 90 सेकेंड रेशियो है 2 मिनट 30 सेकेंड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सॉल्व कर रखा है, यानी कि 2 मिनट है, यानी कि 60 + 60 यानी कि 2 ये सेकंड हो गया, 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड यानी कि 90:150। दोनों को डिवाइड करेंगे 3:5, यानी कि बच्चों करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि 3:5। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन में आज कह रहा है कि 6 टी शर्ट्स का एक सेट है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो है 900 रुपीज़। ऐसी अगर 90 टी शर्ट्स हैं तो उन सब की टोटल वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं करना है, 90 / 6 करना है, इंटू 900 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि 13,500 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका 13 का आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। इसमें ऑड वन आउट निकालना है, यानी कि कौन सा अलग है वो निकालना है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ 14 का आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बी, ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू देखिए 4696 है, इसकी 69 है, ठीक। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 का आंसर बच्चों सेम वही करना है, ऑड वन निकालना है, तो इसका आंसर है डी, यानी कि सॉरी ये डी, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में इस नंबर सीरीज़ दी है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने छोटा सा सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पे देखिए हर वैल्यू में -11 का गैप है, फिर -13 का, फिर -15, -17, ठीक है। तो ऐसे सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे जो 16 का आंसर बनेगा वो बनेगा 71, यहाँ पे 71 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी नंबर सीरीज़ चल रही है, ठीक। अब इसमें देखना आपको यहाँ पे निकालना है औसत, यानी कि एवरेज कितना रहेगा। तो यहाँ पे सबको आपको प्लस करना है, ऐड ऑन करने के बाद डिवाइड बाय 6 कर दिया, 30 आपका आंसर आएगा, यानी कि
ए। सेम चीज़ 18 में भी करना है, सबको ऐड ऑन करके 6 से डिवाइड करना है क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पे 6 है। ठीक, तो करेक्ट आंसर रहेगा 26 यानी कि बच्चों ए। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका कि B20 का 15% और 60 का 6% का कुल योग क्या है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा, तो ये सोल्यूशन आप देख सकते हैं 20 इंटू 15 हम लोग ने परसेंट निकाल लिया। ठीक है, 15/100 परसेंटेज हो गया। 20 इंटू 15% प्लस 60 इंटू 6%, दोनों का एड ऑन कर दिया। 0 0 कट होगा बच्चों, तो जो काट पीट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 6.6 यानी कि आंसर है बी। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पे सॉल्व करनी है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे 20 का आंसर रहेगा बच्चों ए यानी कि 54। 21 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे निकालना है इसका अर्थ क्या है, इसके जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है। तो 21 का क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों वो है सी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे बोल चुका था, अपने पहले ही अनाउंस कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके हिंदी में ही हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि आपको और आसानी हो क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, तो अगर हमने मेहनत करी है तो आपको भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में आने वाले हैं। अगर हमने इतनी मेहनत करी है तो वीडियो को लास्ट तक देखने की आप भी मेहनत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट 1 है अभी। इसके अलावा एक और पेपर है पार्ट 2। ठीक, अगर आपको वो भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं तेज क्वेश्चंस रीड ऑन करूँगा, आप इसकी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज अ दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा को कौन सी रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे आपका डी यानी कि गोदावरी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 23। यहाँ पे रत्नागिरी इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, यानी कि रत्नागिरी में कौन से फल के लिए ज़्यादा फेमस क्या कहा जाता है। तो आप लोग को पता ही है रत्नागिरी के आम सबसे ज़्यादा मशहूर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24। चंदौली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कि चंदौली जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का आंसर है बच्चों बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 25। तो यहाँ पे कह रहा है केसरी इज़ अ मराठी न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे इसका आंसर ही यहाँ पे लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक। तो 25 का क्वेश्चन है पहला। 26 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ द ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज महाराष्ट्र डे। ठीक, महाराष्ट्र डे कौन सी तारीख में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है सी 1 मई को। चार मीनार कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ठीक, 28 देखते हैं हावड़ा ब्रिज इन वेस्ट बंगाल इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी कि हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल में किस रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, तो 28 का कुछ आंसर है यानी कि सी। 29 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर रेसलिंग। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर है बच्चों सी। नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर है बच्चों डी यानी कि बांग्लादेश। ठीक, अगर आपको इंग्लिश में या परेशानी आ रही है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में परेशानी आ रही है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे 31 का आंसर है यानी कि ए। ठीक, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है वेस्ट से ईस्ट होता है। ठीक है, पहले ही इसी में ही आंसर है वैसे। 32 देखते हैं बच्चों। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 32 का बी यानी कि लीटर। नेक्स्ट देखते हैं 33 वाटर ड्रॉपलेट विजिबल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास फिल्ड विद आइसी कोल्ड वाटर आर ड्यू टू कंडेंसर। तो यहाँ पे इसका ही आंसर बच्चों कंडेंसर के द्वारा होता है। ठीक है, ये आंसर है। तो यहाँ पे 33 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 34 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपेंड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट। अगर सॉल्ट में आयोडीन नहीं है या फिर कम है तो उससे क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है बच्चों 34 का आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं 35
यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रोप्रोसिस इज़ अ मेनली फाउंड इन ओल्डर वुमेन, इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 35 का बी, ठीक है, कैल्शियम के कारण। 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिजॉल्व इन वाटर, इसमें से कौन सा विटामिन पानी में डिजॉल्व हो जाता है, करेक्ट आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं 37, तो यहाँ पे लिखा है होल डाइट ब्रेड एंड सीरियल इन सी इन कार्बोहाइड्रेट फाइबर एंड विटामिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो होल डाइट ब्रेड होती है उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रहता है, रेश वो फाइबर और विटामिन बी रहता है, जो कि यहाँ इसके जो क्वेश्चन है इसी में ही हमने बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 38, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 कह रहा है इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स एंड मूवमेंट आर डिफाइंड एज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स और मूवमेंट कैसे डिफाइन करते हैं न्यूटन के किस लॉ के कारण, तो उसका है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण। 40 क्वेश्चन देखते हैं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज कैचिंग अ क्रिकेट बॉल वर्क, यानी कि जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको हम पकड़ते हैं, कैच करते हैं तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बच्चों सी। नेक्स्ट देखते हैं 41, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट एन इंसुलेटर, यानी कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका तांबा यानी कि ब्रास, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन, गैस लीक इज़ ईजिली डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका डी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 43, वेयर डज द ह्यूमन आई मेक अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, यानी कि जो हम लोग देखते हैं, ह्यूमन की आई देखती है तो वो अपनी आई में कौन सी पोजीशन पे ही वो पिक्चर बनाती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि रेटिना पर, ठीक। इसकी पीडीएफ बच्चों हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, आप परेशान ना होइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हम कब पीडीएफ अपडेट होगी, कब अपलोड होगी, कब उस कितने बजे होगी, किस दिन होगी, सब इन्फॉर्म हो जाएगा। तो परेशान ना होइए कि पीडीएफ नहीं दिया आपने, पीडीएफ नहीं दी, पीडीएफ मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे बी, ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट देखते हैं 45, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल, तो इसका आंसर रहेगा बच्चों आपका यहाँ पे सी, यानी कि सूर्य मतलब सन, यहाँ पे आंसर दिया है सन, ठीक है। कुछ में क्वेश्चन में ही हमने आंसर लिख दिया है, क्योंकि ट्रांसलेट जब किया था तो फुल सेंटेंस के साथ किया था, इसलिए परेशान न होइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46, तो यहाँ पे कह रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खारिफ क्रॉप्स, इसमें से खारिफ क्रॉप्स कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सरसों, ठीक। 47 देखते हैं, जॉइन द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे 47 का आंसर है आपका डी, ठीक। ये मतलब इनमें से सारे, ठीक है, जितने भी हैं सारे ऑप्शन ये आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में जॉइन है, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं 48, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाईएस्ट इन, तो यहाँ पे 48 का आंसर है स्टील, ठीक। 49 देखते हैं, विच गैस इज़ यूज टू फिल प्लास्टिक बैग इन विच द चिप्स और अदर फूड फ्राइड इन ऑयल आर पैक्ड फॉर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं, किस गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों को फ्लश करने के लिए किया जाता है जिन्हों में मतलब तले हुए जो तेल के चिप्स होते हैं या फिर और कोई अन्य पदार्थ होते हैं जिस बिक्री के लिए जिसमें पैक किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो कौन सी गैस का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी, N2 का। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस द चांसेस ऑफ, तो इसका आंसर है आपका जल जनित रोग, ठीक है। तो ये थे आज की पीडीएफ स्टेज 1 की, यानी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे जो हमने प्रोवाइड करा दिए बच्चों, आप लोग को आंसर के साथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। पहली चीज़ इसका ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 यानी कि एक और पीडीएफ है, वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे, कल उसकी भी वीडियो आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए और आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम तो अपनी तरफ से क्वेश्चंस को हिंदी में थे,
हमने तो अपनी तरफ से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके लिए कन्वर्ट करा, आपको प्रोवाइड कराने के लिए करा, ठीक है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं था, हम भी चाहते तो हिंदी में दे देते, बच्चे इंग्लिश वाले समझे ना समझे हमें क्या, ठीक नहीं। पर देखिए दोनों को फ़ायदा होगा, ठीक, इसलिए हमने ये प्रोवाइड कराया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसकी सेकंड वीडियो आने वाली है। इसका जो मेंस का पेपर है यानी कि स्टेज 2 का पेपर है बच्चों, उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, आंसर की के साथ प्रोवाइड कराएंगे। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सारी अपडेट्स वहीं होंगी, PDF वहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, आंसर की वहीं पे दी जाएगी, जो कुछ भी होगा वहीं होगा। डायरेक्ट बात करनी है तो आप वहीं पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी फुल रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने स्टेनो, वर्क असिस्टेंट और ड्राइवर तीनों का एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, जॉब क्या रहेगा आपका, सब कुछ बताया है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।